हेलो दोस्तों। हमारे सौर मंडल में सूरज के चारों ओर 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। आप कह सकते हैं कि हमारे सूरज का बहुत बड़ा परिवार है। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जो कि गैस से बना है। दूसरे नंबर पर सौर मंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह शनि है। कभी आप पृथ्वी पर किसी ऊंची जगह बैठे हुए आपके दिमाग में ख्याल आया होगा कि हमारे सौर मंडल में पृथ्वी से कई गुना बड़े ग्रह हैं। यहाँ तक कि जुपिटर इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1300 पृथ्वियाँ समा सकती हैं। लेकिन साइज में इतना बड़ा होने के बावजूद भी जुपिटर ग्रह हमें पृथ्वी से क्यों नजर नहीं आता है? आखिर हम सौर मंडल के इन ग्रहों को पृथ्वी पर खड़े होकर क्यों नहीं देख सकते? अगर ऐसा है कि ये ग्रह हमें दिखाई तो देते हैं, लेकिन हमें इसकी जानकारी नहीं हो पाती, इसलिए हम उन पर फोकस ही नहीं कर पाते। आखिर इस बात की क्या सच्चाई है? तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके दिमाग में चल रहे इन्हीं सवालों के जवाब बड़े ही स्पष्ट रूप से देने वाले हैं। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। दोस्तों, यहाँ तक कि हम अपनी आंखों से मिल्की वे गैलेक्सी को भी देख सकते हैं। पृथ्वी पर खड़े होकर मिल्की वे गैलेक्सी के काफी बड़े हिस्से को देखा जा सकता है, लेकिन ग्रह को क्यों नहीं देख पाते? सबसे पहले हम अपनी आंखों के विज्ञान को समझते हैं। दोस्तों, इंसान अपनी आंखों से अधिकतम कितनी दूरी तक देख सकता है? एक अध्ययन की माने तो हमारा अनुमान 2 से 3 किलोमीटर का हो सकता है, पर इससे भी अधिक इंसान अपनी आंखों से 20 किलोमीटर तक देख सकते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि हवा में मौजूद नमी, धूल कण और अन्य प्रदूषक हमारी आंखों को ज्यादा दूरी तक देखने से रोकते हैं। यहाँ तक कि जब वातावरण में धुंध ना हो तब भी हम इससे अधिक दूरी तक नहीं देख सकते। इसके अलावा यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम सीधी दिशा में देख रहे हैं कि टेढ़ी मेढ़ी दिशा में देख रहे हैं। अध्ययन में यह भी कहा गया है कि अगर हम माउंट एवरेस्ट से देखें तो सैद्धांतिक तौर पर 339 किलोमीटर यानी 221 मील तक देख सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में हम इतनी दूर तक नहीं देख पाते क्योंकि हमारे दृष्टि के रास्ते में बादल आ जाते हैं। अगर हम बिल्कुल स्पष्ट रात को आकाश की ओर देखते हैं तो हम अपनी नंगी आंखों से एंड्रोमेडा आकाशगंगा को भी देख सकते हैं। एंड्रोमेडा आकाशगंगा हमारी पृथ्वी से लगभग 22.5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। इसीलिए हमारी आंखों से दूर तक देखने विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करती है। हमारी आंख के अंदर की दूरी इस बात पर निर्भर करती है कि वो क्षेत्र कितना साफ दिखाई देता है। अगर बीच में कोई अदृश्य अवरोधक आते हैं, जैसे कि हवा में धूल कण, तो हमारी आंखों की रोशनी या देखने की दूरी अपने आप कम हो जाती है। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि हम अपनी नंगी आंखों से बिना किसी आधुनिक इंस्ट्रूमेंट के कौन से ग्रह को पृथ्वी से देख सकते हैं। दोस्तों, पृथ्वी से हम मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, इन ग्रहों को हम पृथ्वी से देख सकते हैं। अब आप कहेंगे तो फिर ये प्लेनेट हमें दिखाई क्यों नहीं देते? आपको इस बात का पूरा सच भी बताता हूँ। दोस्तों, हम इन ग्रहों को देख सकते हैं। इन ग्रहों को देखने के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन फॉलो करनी पड़ेंगी। दोस्तों, कोई भी वस्तु हमसे जितना ज़्यादा दूर होगी वो उतनी ही हमें छोटी दिखाई देगी। जैसे कि कोई गाड़ी आपको पास से बड़ी और जैसे वो आपसे दूर होती जाएगी छोटी होती चली जाएगी। इसी प्रकार ये ग्रह हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पर स्थित हैं, इसीलिए ये रात को हमें आकाश में दिखाई देते हैं। स्टार यानी तारे के रूप में दिखते हैं। बुध ग्रह सूरज के सबसे नज़दीक है। इसे सूरज के उगते और ढलते वक्त आसानी से देखा जा सकता है। वैज्ञानिक और रिसर्च के अनुसार इस खास कर तब देखा जा सकता है जब बुध क्षितिर से 10 डिग्री ऊपर होता है। सूर्योदय और सूर्य अस्त दोनों समय देखना आसान होता है। धरती के उत्तरीय गोलार्ध में अप्रैल और मई में शाम के दौरान और अक्टूबर नवंबर में सुबह के दौरान ऐसा होता है। उस समय आप सूरज पर नजरें जमा कर देखना, आपको सूरज पर ब्लैक डॉट के जैसा कुछ नजर आएगा। अगर ये दिख जाता है तो आप समझ जाइएगा कि आपने
बुध ग्रह को देखा है। दोस्तों, जुपिटर जो कि हमारे सूर्य मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इस ग्रह की दूरी हमारी पृथ्वी से लगभग 59 करोड़ किलोमीटर है। जब जून के महीने में सूर्य की ज़्यादा रोशनी में शुक्र ग्रह नहीं दिखाई देता है तो बृहस्पति के लिए रास्ता साफ हो जाता है। रात में अंतरिक्ष के पश्चिमी हिस्से में इसे देखा जा सकता है। जून के महीने में दिखने वाली आकाशीय वस्तु में बृहस्पति सबसे ज़्यादा साफ दिखता है। अगर आपके पास कोई बेसिक टेलीस्कोप है तो आप इसके सरफेस को भी आसानी से देख सकते हैं। हो सकता है कि आपको टेलीस्कोप के जरिए इसके चंद्रमा भी दिख जाएं, जो साइज में काफ़ी बड़े हैं। अगर आप टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके जुपिटर ग्रह को देखेंगे तो आपको आंखों की तुलना में इतना साफ नजर आएगा कि आप बृहस्पति ग्रह के बादलों को देख रहे हों। अब बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। दोस्तों, मंगल ग्रह हमारी पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह है। वैसे तो मंगल ग्रह पर कई सारे अंतरिक्षयान जा चुके हैं। उन्होंने जो हमें मंगल ग्रह की बेहतरीन फोटो भेजी हैं, उन फोटो को देखकर वाकई में पृथ्वी के रेगिस्तान की याद आती है। मंगल ग्रह पृथ्वी से लगभग 328.35 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। धरती से मंगल ग्रह शाम से सुबह तक देखा जा सकता है, क्योंकि मंगल की अपनी एक लाल रंग की चमक होती है। यह सूरज के बिल्कुल विपरीत दिशा में मौजूद है, जबकि चंद्रमा के नज़दीक है। मंगल ग्रह को आप बिना टेलीस्कोप के बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। मंगल धरती के नज़दीक होता है तो इसे और ज़्यादा आसानी से देखा जा सकता है। अधिकांश बृहस्पति मंगल की तुलना में नंगी आंखों से ज़्यादा उज्ज्वल दिखाई देता है। वीनस यानी शुक्र ग्रह, जब आप आसमान में देखोगे तो आपको बहुत सारे तारे नज़र आते होंगे, लेकिन इनमें से जो आपको सबसे ज़्यादा चमकने वाला स्टार लगता है वो स्टार नहीं बल्कि शुक्र ग्रह होता है। शुक्र ग्रह को आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। शुक्र ग्रह पृथ्वी से लगभग 4.1 करोड़ किलोमीटर दूर है। शुक्र ग्रह पृथ्वी का नज़दीकी ग्रह है। अगर आप किसी नॉर्मल टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं तो आप इसके बादलों को भी देख सकते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से बने हुए हैं। साल में जून को छोड़कर सभी महीनों में इसे देखा जा सकता है। जून में इसलिए नहीं कि सूरज की रोशनी इस दौरान सबसे ज़्यादा होती है। शुक्र ग्रह शाम के दौरान पश्चिम और सुबह के दौरान पूर्व में दिखाई देता है। शनि ग्रह गर्मी के दौरान मई से जुलाई के बीच बिना टेलीस्कोप और बिना किसी तकनीक के देखा जा सकता है। शुरू के 3 महीने के दौरान रात में इसे देखना संभव है। सूर्य अस्त होने के बाद विपरीत दिशा में इसे देखा जा सकता है। शनि पूर्व से निकलकर पश्चिम की ओर जाता है। दोस्तों, इन ग्रहों को देखने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान देना होगा। सबसे पहले इस बात का ध्यान देना होगा, जिस जगह आप खड़े हैं उस जगह का आसमान बिल्कुल साफ होना चाहिए। शहर के मुकाबले इन प्लैनेट्स को आप गांव के माहौल में अच्छे से देख पाएंगे, क्योंकि शहर में पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। इसके अलावा शहर में लाइट्स की चकाचौंध भी ज़्यादा होती है। जितना हो सके ऊंचाई वाली जगह पर जाकर इन ग्रहों को देखें। जिस ग्रह को आप देखना चाहते हैं उस ग्रह की परिक्रमा चक्र का ज्ञान होना चाहिए आपको, कि कब वह सूर्य के नज़दीक आता है और सूर्य अस्त के बाद दिखाई देता है या सूर्य उदय के बाद, तब आप इन प्लैनेट्स को आसानी से देख पाएंगे। और ये जानकारी आप इंटरनेट के जरिए आप ले सकते हैं। नासा की वेबसाइट पर यह जानकारी मिल जाएगी। आप इन प्लैनेट्स को अच्छी तरीके से देखना चाहते हैं तो आप किसी टेलीस्कोप की मदद ले सकते हैं। टेलीस्कोप के जरिए बड़ी आसानी से आप इन ग्रहों को देख पाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी से भरी वीडियो? अगर आप ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल जर्नी टू स्पेस को सब्सक्राइब करें। फिर आपसे मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।